चलिए 33 नंबर, 33 नंबर में आइए। देखिए कहता है कि दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है ना। तब मान लेते हैं कि ये पूरा दूरी है कितना, 60 मीटर यहां से यहां तक की। चलिए अब कहता है और एक की ऊंचाई दूसरे से 2 गुनी है। तो मान लिया कि ये छोटा वाला है तो ये हो जाएगा बड़ा वाला। तो हम अगर इसकी ऊंचाई x माने तो इसकी ऊंचाई अपने आप हो जाएगी 2x। और साथ ही बोल रहा है कि उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, देखिए जड़ इसका ये है ना, इसको मिलाने वाली मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु ये होगा ना। तो मध्य बिंदु अगर ये हो गया और ये पूरा कितना था 60, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 30, और फिर यहां से यहां तक हो जाएगा 30। अब देखिए मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु व शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरा कोण बनाती है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरा कोण बनाती है तो एक बार यहां पर ये बनाएगी और दूसरी बार ये। तो ये अगर थीटा डिग्री का कोण बनाएगा तो ये कितना 90 माइनस थीटा। शायद 26 नंबर का भी प्रश्न ऐसा ही था, है ना। अब इसका पहले नामकरण कर दीजिए आप, ए बी सी डी और ई, बस हो गया। अब सवाल बन गया। आपके पास दो त्रिभुज हैं, कौन कौन, ई डी सी और ए बी सी। तो हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में। क्यों, क्योंकि वो छोटा है तो छोटे भाई को कूटना आसान होता है। आइए तो क्या करेंगे हम लोग, 10 को बुलाएंगे ना। अच्छा नहीं तो आप देख लीजिए कोण का मान दिया हुआ है थीटा, है ना, और आपको एक भुजा है सी डी जो कि दिया हुआ है 30 मीटर, और एक ईडी को हम लोग अपने मन से माने हैं एक्स। अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे लिखिएगा, माना कि छोटे मीनार बोला है कि स्तंभ, छोटे स्तंभ की ऊंचाई बराबर x, तो बड़े स्तंभ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2x। मीटर में है तो मीटर में, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग 10 लगा रहे हैं। अब यहां पर आइए तो बताइए क्या होगा, 10c बराबर कितना हो जाएगा, ईडी बट्टे सी डी, ईडी बट्टे सी डी, है ना। तो 10c तो 10 थीटा बराबर ईडी का मान x और सी डी का मान 30। इसको मान लीजिए आप समीकरण, आगे आइए, ठीक है। आगे ये हो गया समीकरण 1। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में। चलिए फिर इसमें भी आप देखिए कोण दिया हुआ है, कोण 90 माइनस थीटा, ए बी बराबर 2x और बी सी बराबर 30 मीटर। तो आइए अब इसको बनाइए। फिर किसको लगेगा, 10c बराबर ए बी बट्टे बी सी। 10c माने क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा बराबर ए बी का मान 2x और बी सी का मान 30। तो बताइए 15 बेर में खत्म। और 10 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा बराबर x बट्टे 15, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आगे यहां पर क्या लिखेगा, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, बताइए एक क्या है यहां पर, देखिए 10 थीटा और दूसरा का क्या है कॉट थीटा। आप जानते हैं गुना का नियम कि बायां साइड वाला सारा बायां साइड में होगा और दायां साइड वाला सारा दायां साइड में। देखिए क्या है x बट्टे 30 और यहां पर क्या है x बट्टे 15। 10 कॉट खत्म, अभी 26 में बताए थे कि 10 इंटू कॉट बराबर 1 हो जाता है। तो ये कितना हो गया 1 बराबर x स्क्वायर, 30 गुना 15 ही हम रहने देते हैं
आसान होगा करने में, इसीलिए। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुना 15। आप जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो रूट बन के जाता है, जानते हैं ना, तो 30 गुना 15। आप बताइए इसका वर्गमूल इसीलिए नहीं किया कि ये 450 हो जाता और 450 का वर्गमूल करना पड़ता। अभी हम इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, इसको हम 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 30 को देखिए 2 तिया 6 पंचे 30 पूरा है ना, अभी 30। अच्छा चलिए इसको आप 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 तिया 15। देखिए ठीक से गुना, 3 दूना 6 और 6 पंचे मिल गया और 3 पंचे 15, दोनों मिल गया और रूट है तो रूट। ये इसलिए किए हैं क्योंकि क्लास 8 ही में आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखे थे, जिसमें हम लोग 2 में से एक एक पकड़ लिया करते थे। अब बताइए x बराबर क्या होगा, बताइए 2 तो अकेला है, उसको छोड़ दीजिए, 3 2 गो है ना, तो 1 3 रूट से बाहर, 5 2 है तो 1 5 रूट से बाहर, ये रूट में ही रह जाएगा क्योंकि बेचारा अकेला कमजोर पड़ गया है। तो x बराबर क्या होगा, 15 रूट 2, 15 रूट 2। तो आप जो पहली छोटी भुजा माने थे, पहला स्तंभ क्या था, ईडी, पहला स्तंभ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले स्तंभ की ऊंचाई ईडी, या उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ईडी बराबर क्या माने थे, एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का मान कितना आया, 15 रूट 2। अच्छा अब दूसरा भी था ना, दूसरे स्तंभ की ऊंचाई, अर्थात क्या था वो, ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या माने थे, 2x, यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 15 रूट 2, यानी कि 30 रूट 2 उत्तर। मीटर में है तो आप मीटर लगा दीजिए हर जगह, ठीक है। चलिए अब इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग, अब आज की सभा यहीं समाप्त होती है, फिर मिलिए कल सुबह के 6 बजे।